मैं पीटीआई 25 साल के हो गए, वो कैसे? 28 साल यंग नौजवान लग रहे हैं। और हम सब जो बंदे देख रहे थे खान साहब को, वो ऐसे हैरान परेशान हो गए। एक यंग नौजवान आ रहा है, 25 से 28 साल का नौजवान। खान साहब ने अब डंबल वगैरह भी बना, बॉडी बिल्डिंग मेरा ख्याल कर रहे हैं। वो लग रहा था कि हम कैद हैं। खान साहब तो आज़ाद, ये रैलियाँ निकल रही हैं, अभी तो रेले बने हैं। इमरान टाइगर फोर्स है, एक सिर्फ इमरान खान से कनेक्टेड होते हैं लोग। तो ये वो लड़के थे सारे, उन्होंने ये एक रैली बनाई है। हमारे पास हर पीपी हर एनए से 10 उम्मीदवार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सीनियर नायब सदर अकमल खान बारी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है आगे, पंजाब में कैसे कंपेन करेंगे, ये सारी जो चीज़ें आज बारी साहब से पूछेंगे। सबसे पहले तो बारी साहब आपका शुक्रिया टाइम देने का। बारी साहब ये बताइएगा कि हमने देखा कि गुज़श्ता 1-2 दिन पहले भी रैलियाँ निकाली जा रही हैं तहरीक इंसाफ की जानब से। कैंपस पुल से निकाली गई ज़मान पार्क तक, और ये थोड़े दिन पहले भी लिबर्टी में एहतजाज हुआ। ये रैली, ये एहतजाज कौन लोग कर रहे हैं और उनको पंजाब की क़यादत लीड कर रही है? ये दोबारा सिलसिला शुरू हो गया है, इस हवाले से आप क्या जानते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, ये जो आपने कहा, ये जो रैलियाँ निकल रही हैं, अभी तो रेले बने हैं। और दूसरी बात ये है कि ये इमरान टाइगर फोर्स है एक, ये खान साहब ने स्पेशल खुद बनाई हुई है। वो सिर्फ इमरान खान से कनेक्टेड होते हैं लोग। तो ये वो लड़के थे सारे, उन्होंने ये एक रैली बनाई है। और मेरा ख्याल है अब ये 16 दिसंबर को फिर आ रहे हैं अब, यानी कि रैली आएगी इनकी दोबारा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब पंजाब में इस वक्त, या लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में तो बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए कंपेन करना, और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो इलेक्शन कंपेन आप कैसे करेंगे? आपका दफ्तर भी सील है, आपके लोग भी उठाए गए हैं, तो कंपेन कैसे करेंगे और उम्मीदवार कैसे खड़े करेंगे? इसकी क्या हिकमत अमली आपने बनाई? देखें, पहले भी मेरी एक दफ़ा आपसे बात हुई थी थोड़े दिन पहले। सबसे पहले तो ये जो लोग हैं, ये पीडीएम का टोला या दूसरे जो उनके लाने वाले सहूलतकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक अफवाह छोड़े हैं, ये इनके पास उम्मीदवार नहीं है। और मैं अल्लाह को हाज़िर जान के कह रहा हूँ आपको ऑन द स्पॉट कैमरे के सामने कि हमारे पास हर पीपी हर एनए से 10 उम्मीदवार हैं। ये हमारे पास लिस्टें बनी हुई हैं बाकायदा तौर पे, और उनमें से हमने 5 बेस्ट ऑफ द बेस्ट लिए हैं। उसमें से भी हम लेंगे 3 जो बंदे होंगे, 1 2 3 फर्स्ट को टिकट देंगे, वो रेस्ट होता है, सेकंड वाला आ जाएगा, थर्ड वाला आ जाएगा। ऐसे हमने ये एक पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। और ये जो आपने कंपेन की बात की, अब तो कंपेन तो खुद ही लोग कर रहे हैं। आपको पता है खान साहब, देखें, आपने पहले मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आपने वो जो सवाल पूछना था मुझसे। मसला ये है कि जब हम खान साहब से मिले हैं तो अल्लाह की कसम हमें, मुझे नहीं लगा खान साहब कैद हैं। मुझे ऐसे लगा जैसे हम सारी कौम कैद है। वो एक बंदा ही आज़ाद है जो हमें आज़ाद कराएगा। और ये जो सारी चीज़ें, कंपेन तो खान साहब की हो रही है, दिन रात हो रही है। हर कौन सा मीडिया है, कौन सा आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो, वहाँ पे खान साहब का जिक्र, तो कंपेन ही हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो आपकी कंपेन वगैरह तो आप बता रहे हैं, और ये जो टिकटें हैं, ये जो आप कह रहे हैं 10-10 बंदे की लिस्टें हैं, ये क्या खुफिया रखी गई हैं मीडिया के सामने, या हम लोग तो नहीं जानते वो एक पीपी से कौन से 10 बंदे हैं जो आप लोगों ने रखे हुए हैं? वो लिस्टें क्या खुफिया है अभी? ये कोई हिकमत अमली है? देखें, ये मैं पहले भी आपको बताइए, प्राइवेसी है ज़रा। तो वाकया ही 10 लोग थे, उसमें से हमने 5 जो है ना वो चूज़ किए हैं। और उनमें से हमने 5 जो लिस्टें बनवा के वो खान साहब को भेज दी हैं। वो खान साहब, और यहाँ पे ये मज़े की बात है कि खान साहब ही फाइनल करेंगे टिकटें। किसी को पावर नहीं है। खान साहब खुद वर्कर को भी देंगे, वकला को भी देंगे, यूथ को भी देंगे, सबको खान साहब टिकटें देंगे। और सिर्फ गौहर साहब जो है ना वो साइन करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपने टाइगर फोर्स की बात की, इमरान टाइगर फोर्स, ये नया नाम है, ये बताएं कि ये कैसे, कौन लोग हैं? पीटीए के कारकुन ही हैं? और ये इसको कौन लीड करता है? और पार्टी के अंदर से कोई लीड कर रहा है, या ये कब इनकी मुलाकात होती है? क्योंकि मुलाकात तो इमरान खान जो हैं साबिक चेयरमैन पीटीआई, उनकी मुलाकात तो सिर्फ वकीलों से हो रही है। तो ये कैसे चल रहे हैं? देखें, ये खान साहब ने जो आपको पता है कि धरना हुआ था, सान याद हो आपको, धरना जो वहाँ पे इस्लामाबाद में 126 दिन वाला, 2014 का। ठीक है। ये खान साहब ने खुद तश्कील दी थी इमरान टाइगर फोर्स, और उसके कैप्टन भी खुद है, और ये उनको खुद ही वो लीड करते हैं। और ये मेरा ख्याल बैठे हुए थे। अब इन्होंने सोचा कि हमारा कप्तान तो जेल में है, और मेरा ख्याल ये पूरे पाकिस्तान निकलने शुरू हो जाएंगे।
जो मैंने इनका देखा ना कि सिलसिला है, ये खुद ही कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो इनमें वो एक ग्रुप लीडर होता है, जैसे लाहौर में होगा, फिर आप अगले डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे, वहाँ पे भी होगा ऐसे। खुफिया हैं कि मतलब कि ना? नहीं, ये कोई खुफिया एजेंसी नहीं है, ये हमारे यूथ के लोग हैं, नौजवान हैं। तो ये अपनी मदद आपके तहत निकले हैं। ये किसने निकाला? नो 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 नो, ये खुद आते हैं और ये सच्चे खान साहब के लवर हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो पीटीआई के लोग थे, चेहरे फवाद चौधरी, असद उमर, ये जो जितनी क़यादत थी, ये तो पीटीआई छोड़ गई। तो आप बड़ी देर से ज़मान पार के बाहर भी कैंप लगा के बैठे होते थे, अब आपके पास ओहदा भी है। तो इन लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि उस वक्त आप लोग कैंप में होते थे, ये अंदर होते थे। आजकल वो लोग बाहर हैं, आप अंदर हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से क्या सोचते हैं वो क्या सोचते हैं? देखें जी, ये मफाद परस्त टोला था एक, जो हमारी पीटीआई को जिन्होंने काफ़ी गंद डाला। और दूसरा नंबर पे ये चूरी खाने वाले रांझे थे, चले गए आप। अब इनका क्या सोचना, ये किस्सा परीना जिसने इमरान खान छोड़ा वो माजी बन गया, वो नज़र ही नहीं आया दोबारा। अब ये जो है खान साहब ने, आपको पता है एक दिन उन्होंने खुद भी बयान दिया था कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जो मेरे साथ छोड़ गए। तो ये हमें कोई अफसोस नहीं है। अब तो खान साहब का मुझे ये पता है कि बल्ला चलना है। अकमल बारी को कोई नहीं जानता, सिर्फ लोग इमरान खान को जानते हैं और बल्ले को जानते हैं। मैं फ़र्ज़ करो, मैं कहता हूँ ना कि मैं ये हूँ तो कुछ भी नहीं है। खान साहब की वजह से मुझे इज़्ज़त मिली है। तो ये इनको लोगों को जो नस्ली और असली लोग होते हैं वो याद रखते हैं, वो आसान फरामोश नहीं होते। मैं अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी ने वापसी आने की कोशिश की? क्योंकि आप जो आपकी करीम है पीटीआई की इस वक्त वकला की, उनके साथ आप उठते हैं बैठते हैं, आप उसका हिस्से हैं उस टीम का। तो ये बताएं कि किसी ने वापस आने की कोशिश की? और बैरिस्टर गौहर जो हैं, जो चेयरमैन पीटीआई इस वक्त, उनके क्या तासुरात हैं? वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं? क्या उनकी हिकमत अमली आप लोगों को हौसला वगैरह देते हैं? देखें जी, हमारे जो सरपरस्त आला हैं या बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब ही हैं। तो ये जो है ये सारे हम वर्कर हैं। खान साहब ने उनको एक बोरी बनाया चेयरमैन, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोच सकते। जो खान साहब ही लीड कर रहे हैं हमें सब, ये तो आप बिल्कुल ही ना सोचें कि हमें कोई और लीड करेगा। खान साहब ही लीड करेंगे और ये सिर्फ पीटीआई खान साहब है, इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है। तो ये जो लोग आप कह रहे हैं वापसी का, नहीं लेगा हमारा कप्तान। लोगों को नहीं वापस? नहीं, नो नो, कभी भी नहीं। हाँ, उन्होंने एक ऐलान किया था अली नवाज अवान के बारे में, क्योंकि वो बंदे को काफ़ी मजबूर किया गया। तो हो सकता है खान साहब को किसी ने बताया हो। तो खान साहब उनके लिए एक नरम गोशा रखते हैं। और दो हमारी फीमेल हैं, एक शेरी मजारी थी आपको पता है, और एक थी मलाइका बुखारी। तो वो भी इधर आई थी एक दफ़ा, मुझे याद है, हाई कोर्ट में काफ़ी रोई थी। तो खान साहब ने फिर सुनी उनकी बात। तो अब मेरा ख्याल है खान साहब को किसी की ज़रूरत है, हमें खान साहब की ज़रूरत है। जो हमारा 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप लोगों की तैयारियां, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हर जगह से कैंडिडेट हैं, ये हैं वो है, आप लोग कितने पुरजोश हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे? और क्या सूरत हाल बने? क्योंकि नून लीग ये दावा कर रही है वज़ीर आज़म हमारे हैं, पंजाब में अलीम खान साहब का वज़ीर पंजाब का नाम चल रहा है। तो पीटीआई कहाँ गैब हो गई है? देखें, आप यहाँ पे यकीन कर लें कि वह जमात पीटीआई होगी जिसके पूरे कैंडिडेट चारों बल्कि 5 सूबों से आएंगे। ठीक हो गया। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखें इलेक्शन पे यकीन नहीं है कि ये, मुझे लगता है ये भागने वाले लग रहे हैं। मुझे 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं, मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इनको कोई नज़र ही नहीं आ रहा कुछ। अब देखें ना, बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, अब वो सारे बैठ गए चुप करके। तो आपको, मुझे नहीं लग रहा। लास्ट पर ये बताएं, जो आपकी मंगल को मुलाकात हुई है चेयरमैन पीटीआई साबिक इमरान खान से, तो वो मुलाकात में आपने कैसा पाया उन्हें? क्या खुश थे? कैसे थे? मतलब कि सेहत के हवाले से उनके कुछ बताएं नाजरीन को। देखें, मैं नहीं, हम सब जो बंदे देख रहे थे खान साहब को, वो ऐसे हैरान परेशान हो गए कि एक यंग नौजवान आ रहा है, 25 से 28 साल का नौजवान, खूबसूरत। पीटीआई 25 साल के हो गए, वो कैसे? 28 साल यंग नौजवान लग रहे हैं और हम हैरान परेशान हो गए। और खान साहब ने अब डंबल वगैरह भी बना, बॉडी बिल्डिंग मेरा ख्याल कर रहे हैं वो, और आगे से भी बहुत डैशिंग लग रहे थे और बड़ा अच्छा लगा हमें मिलके। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमें लग रहा था कि हम कैद हैं, खान साहब तो आज़ाद है। पैगाम दिया उन्होंने, कोई बातचीत किया? वो अपनी कौम का पूछते हैं, खासकर पंजाब का जिक्र करते हैं। तो पंजाब तो अब तो आपको पता ही जो हालात हैं यहाँ पे। मुझे अफसोस होता है कि मुझे कहना नहीं चाहिए कि पंजाब ने खान साहब को, जैसे खान साहब पंजाब के बारे में पूछते हैं, हम वहाँ वैसा हमको उनको डिलीवर नहीं कर सके। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि साबिक चेयरमैन जो पीटीआई हैं वो जेल के अंदर जवान हो गए हैं? ये जवान हो गए हैं बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो इमरान खान साहब जो आएंगे, वो उनका मोराल भी बहुत बुलंद है और वो जीते हुए इमरान खान साहब हैं। ठीक हो
गया जी, आपने गुफ्तगू सुनी अकमल खान बाड़ी साहब की, जो कि मंगल को ही है साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करके भी आए हैं और बता रहे हैं, इंकशाफात कर रहे हैं कि काफ़ी उनके हौसले बुलंद है। और बाकी जो इलेक्शन है वो पीटीआई के सीनियर नायब सदर का ये दावा है कि लग रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल अभी जो खबरें आ रही हैं उनसे तो यही लग रहा है कि हो जाएंगे। बहरहाल अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।